Hello, good morning everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. Today we are going to solve previous year question of state of matter. Okay? So we proceed to our first question. Select one correct statement in the gas equation PV equal to nRT. Option number A, N is the number of molecules of a gas. Option number B, V denotes volume of 1 mole of the gas. Option number C, N moles of the gas have a volume V. Option number D, P is the pressure of the gas when only 1 mole of gas is present. Okay? So our right answer will be option number C. N moles of the gas have a volume V. Okay? देखिए इन दी इक्वेशन पी भी इक्वल टू nRT. n क्या हमारा मोल्स ऑफ द गैस हैव वॉल्यूम V. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. ओके, our second question is, under what conditions will a pure sample of ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm but also a concentration of 2 moles per liter? ओके, देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है. अंडर व्हाट कंडीशन विल ए प्योर सैंपल ऑफ आइडियल गैस नॉट ओनली एग्जिबिट ए प्रेशर ऑफ 1 atm बट आल्सो ए कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल पर लीटर. ओके, देखिए प्रेशर कितना गिवन है 1 atm, नंबर ऑफ मोल 2 गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है, और वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी टेम्परेचर. लेट ए टी केल्विन द सैंपल गिवन विल एग्जिबिट ए प्रेशर ऑफ 1 atm एंड कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल. ओके, फॉर एन आइडियल गैस पी भी इक्वल टू nRT. ओके, देखिए प्रेशर 1 atm है, मोल 2 है और वॉल्यूम 1 है. तो हम सभी वैल्यू को पी भी nRT में पुट किए तो हमारा टेम्परेचर की वैल्यू क्या आया है, टेम्परेचर T इक्वल टू 6.1 केल्विन. ओके, सो T इक्वल टू 6.1 केल्विन इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C एट 6.1 केल्विन. ओके, our third question is, in two separate bulbs containing ideal gases A and B respectively, the density of a gas A is twice of that of a gas B, while molecular weight of gas A is half of that of gas B at the same temperature. Pressure PA बाई PB विल बी, हमें PA बाई PB फाइंड आउट करना है. ओके, जिसमें कि गिवन है डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ गैस B. ओके, अब मॉलिक्यूलर वेट क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस A इज हाल्फ ऑफ गैस B. ओके, देखिए हम जानते हैं कि फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT होता है. ठीक, तो अगर हम दो कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ए बाई पी बी इक्वल टू डी ए इंटू एम बी डिवाइड बाई डी बी इंटू एम ए. ओके, और हमारा डेंसिटी जो है डी ए किसके बराबर है, 2 dB के, तो हम पुट कर दिए 2 dB, और जो है मास ऑफ ए जो है क्या है, इक्वल टू एम बी बाई 2. तो हमारा पी ए बाई पी बी की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया. ठीक है, सो पी ए बाई पी बी इक्वल टू 4. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी,
4, PA by PB equal to 4. Okay. Our question number 4 is the correct value of gas constant R is close to. हमें करेक्ट वैल्यू बतानी है R की, ठीक है। क्या होगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, जो आर की वैल्यू होती है क्या होती है? 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल के बराबर होती है। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, our question number 5 is which is not true in case of an ideal gas? Option number A, it cannot be converted into a liquid. Option number B, there is no interaction between the molecules. Option number C, all molecules of the gas move with same speed. Option number D, at a given temperature PV is proportional to the amount of the gas. हमें बताना है कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, आइडियल गैस के पर्पज से, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट नहीं है, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद सेम स्पीड। देखिए, आइडियल गैस की कंडीशन में सभी गैस मॉलिक्यूल जो है सेम स्पीड से मूव नहीं करती हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड, ये ऑप्शन सही है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, एट ए गिवन टेम्परेचर पीबी इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, ये भी सही है। ओके, सो आवर ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट। मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस मूव विथ डिफरेंट स्पीड। ओके, our question number 6 is the molecular weight of two gases are 100 and 81 respectively. Their rates of diffusion are in ratio. देखिए, दो गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 100 एंड 81। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आर जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अंडर रूट ऑफ 1/m, वेयर आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड m इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट m2/m1। m2 का मास 81 गिवन है और m1 का 100, तो हमारा R1/R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/10, ठीक है। R1:R2 इक्वल टू 9:10। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द आवर राइट आंसर। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। हमें बताना है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताना है आइडियल गैस के केस में क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वॉल्यूम होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज द काइनेटिक एनर्जी
for 14 gram of nitrogen gas at 127 degrees Celsius is nearly. Molecular mass of nitrogen is given 28 gram per mole एंड गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ओके, तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ N2 गैस किसके बराबर होता है 3/2 nRT। ठीक है, जो हमारा N2 क्या है, हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में जो है N की वैल्यू 3 होती है, तो 3 काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है F/2 nRT होता है ना, तो F की वैल्यू इस केस में 3 होती है, तो 3/2 nRT। ठीक, देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे, क्या होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मास गिवन है 14 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 28, तो मोल की संख्या क्या हो गई 1/2 मोल। ठीक है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ओके, टेम्परेचर गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो क्या हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स और रेडबर्ग कांस्टेंट और टेम्परेचर का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे 3/2 nRT में, तो हमारे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2.5 किलो जूल। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज a gas of volume of 15 ml at 300 Kelvin and 740 mm of mercury. Find the temperature if volume becomes 10 ml at 760 mm pressure of Hg. ओके, देखिए at 300 Kelvin 15 ml, ठीक है, गैस एंड 740 mm ऑफ मर्करी गिवन। ओके, हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर जब वॉल्यूम बिकम 10 ml एट 760 mm प्रेशर ऑफ मर्करी। ओके, इनिशियली हमारा टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, हमें टेम्परेचर निकालना है जब वॉल्यूम 10 ml हो जाता है। ओके, देखिए हम जानते हैं कि Pv = nRT होता है। ठीक, देखिए नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या है सेम है, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग ए इक्वेशन P1V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2। ओके, देखिए P1 की वैल्यू गिवन है 740, V1 की वैल्यू 15 ml और टेम्परेचर T1 300 केल्विन। ओके, देखिए P2 की वैल्यू क्या गिवन है 760 mm ऑफ मर्करी, V2 की 10 ml गिवन है, हमें टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है, तो हमारा T2 की वैल्यू आ गई किसके बराबर T2 इक्वल टू 205 केल्विन। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 205 केल्विन। ओके, करेक्ट गैस इक्वेशन इज, कौन सा करेक्ट गैस इक्वेशन है इसमें से V1 T1 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू V2 T1 डिवाइड बाई P1, या फिर P1 V1 डिवाइड बाई P2 V2 इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2, या फिर ऑप्शन नंबर सी P1 T2 डिवाइड V1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, या फिर ऑप्शन नंबर डी V1 V2 डिवाइड बाई T1 T2 इक्वल टू P1 P2। जैसा कि हमें लगता है कि क्या होगा P1 V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, देखिए पी वी डिवाइड बाई टी कॉन्स्टेंट होता है, तो P1 V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ठीक है, अगर हम T1 को उस साइड ले गए, ठीक है, अब P1 V1 को डिवाइड कर दिए, तो P1 V1 डिवाइड बाई P2 V2 इक्वल टू हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू टू यू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ओके, थैंक यू।